दोस्तों कुछ दिन पहले ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई थी जिसमें वर्ल्ड बैंक ने यह कहा कि जो साउथ एशियन रीजन के देश हैं, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ये देश आपस में बहुत कम कारोबार करते हैं, खास करके लैंड के जरिए बहुत कम करते हैं, जबकि यूरोप में या और जो साउथ ईस्ट एशिया में वहाँ पर जो पड़ोसी देश हैं वो आपस में बहुत सारा कारोबार करते हैं, जिससे सारे देश खुशहाल हैं, कमाई होती है और काम मिलता है लोगों को। और इस रीजन में नहीं होता, और उसके उन्होंने कुछ कारण भी बताए थे जो मैंने उस रिपोर्ट में डिस्कस करें। आज जीती जागती एक उदाहरण आ गई आपके सामने। मैं आज ग्राउंड रिपोर्ट में आपको बताने वाला हूं कि जो लोग बॉर्डर्स पर, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर काम करते हैं, उनके साथ किस तरीके की ठगियां होती हैं, प्रॉब्लम आती हैं। ठगियां प्रॉब्लम हर जगह आती हैं, लेकिन उसके बाद सोल्यूशन करने के लिए क्या अथॉरिटीज आगे आती हैं या नहीं, वो आज की ग्राउंड रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज की खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में आपको ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से ही करवाएं। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। तो अभी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90-831 पर अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों दो खास पड़ोसी देश हैं हमारे, एक है भूटान और दूसरा है बांग्लादेश। अगर आप नक्शा देखेंगे तो ये इस तरीके से है, बांग्लादेश भूटान इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि बांग्लादेश से अगर भूटान कोई माल जाना है या भूटान से बांग्लादेश, तो उनको वाया इंडिया होकर वो शॉर्टकट पड़ता है। तो बहुत सारी गाड़ियाँ डेली बेसिस पर वाया इंडिया होकर जाती है, और इंडिया का फ़ायदा क्या है कि इंडिया की गाड़ियों को ज़्यादा काम मिलता है। इधर से माल उठाया, बांग्लादेश से भूटान छोड़ा, और बीच में काम किसको मिल रहा है? इंडिया वालों को। 10-10 साल से लोग यही काम कर रहे हैं, इसी बॉर्डर पर काम कर रहे हैं। अब इस केस में हुआ ये है कि जो भूटान से बांग्लादेश माल क्या जाता है, असल में दो ही तरह का माल है, एक तो मिट्टी जाती है और दूसरा जाता है पत्थर। तो ये भूटान से बांग्लादेश जाता है ज़्यादा सामान, और यही गाड़ियाँ जो है ढोती हैं। होता क्या है कि भूटान के अंदर ट्रांसपोर्टर बैठे हैं और भारत के अंदर वेस्ट बंगाल वाली साइड में ट्रांसपोर्टर बैठे हैं। वो उनकी आपस में बातचीत होती है, वो गाड़ियाँ मांगते हैं और बंगाल से गाड़ियाँ भेजी जाती हैं, और पेमेंट भी सीधी ट्रांसपोर्टर के अकाउंट में आती है। फिर ट्रांसपोर्टर जो है वो आगे गाड़ी मालिकों को देता है। तो इस तरीके से ये प्रोसीजर चल रहा है, और अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्टर हैं, अलग अलग गाड़ी मालिक हैं। कभी कोई किस ट्रांसपोर्टर से जुड़ जाता है तो कभी किसी ट्रांसपोर्टर से जुड़ जाता है, जहाँ से माल मिलता है उस ट्रांसपोर्टर से जुड़ जाता है। तो इस तरीके से काम चल रहा था। अब सेवानंद जी हैं, एक ट्रांसपोर्ट टीवी के व्यूअर हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं, उड़ीसा नंबर की गाड़ी है, ट्रेलर 3518 14 चक्का, और इसके ऊपर सुनील नाम के एक ड्राइवर हैं जो कि इस काम में पिछले कई सालों 8-10 सालों से उस काम में है। और ये जो गाड़ी है सेवानंद जी की, वो 3-4 महीनों से एक अब्दुल नाम के ट्रांसपोर्टर के साथ जुड़ी हुई थी, और वो इनको काम दिला रहा था। और जैसे ये जयगांव वेस्ट बंगाल में ये ट्रांसपोर्टर है। अब हुआ ये है, और ये भी इनका ठीक ठाक चलता रहा, कई महीनों से काम चल रहा था। उधर से भूटान से माल आता था और बांग्लादेश छोड़ते थे, और पेमेंट ये जो ट्रांसपोर्टर था अब्दुल, ये इनको देता रहता था। लेकिन एक चक्कर हुआ क्या कि वहाँ से माल आया, माल आकर अभी भूटान से आगे इंडिया आ गया, और बांग्लादेश बॉर्डर पे खड़ी थी गाड़ी। ये जो दो बॉर्डर हैं वो भी मैं आपको बता दूं। भूटान, हो सकता है मैं नाम थोड़ा बोलने में गलती कर जाऊं, नाम ही थोड़े मुश्किल है। भूटान का जो बॉर्डर है उसका नाम है फुंट शॉलिंग, और बांग्लादेश का बुरीमरी। तो ये बॉर्डर्स हैं जिनके बीच में ये काम होता है। सिर्फ 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और बताया जाता है कि 1600 रुपये प्रति टन के हिसाब से यहाँ पर भाड़ा मिलता है। अब हुआ क्या इस केस में कि भूटान से एक लोड आया, बांग्लादेश बॉर्डर पर खड़ी थी गाड़ी, और पता चला कि 15-15 दिन लग रहे हैं, पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी हैं, काफ़ी टाइम लग रहा है। जो भी वजह है, यही एक बड़ी वजह है कि उस रिपोर्ट में भी हमने ये बताया था कि कितना टाइम लग जाता है बॉर्डर्स के ऊपर, जबकि 100 किलोमीटर है। और अगर यही काम यूरोप में होना हो तो गाड़ी शाम तक 2 चक्कर मार ले, लेकिन यहाँ 15 दिन वो 100 किलो बॉर्डर क्रॉस करने के लिए खड़े हुए हैं। खैर, उसमें हुआ क्या कि जो ट्रांसपोर्टर है वो गाड़ी मालिक को कहता है कि यार 15 दिन क्यों खड़े रहना है तूने, यहाँ तो बहुत लाइनें लगी हुई हैं, तो एक काम कर, मेरे गोडाउन में माल को अनलोड कर दे। इतनी देर में तू दोबारा भूटान जाके 100 किलोमीटर का तो रास्ता है, जाके दूसरा लोड ले आ, तब तक यहाँ बारी आ जाएगी, बाद में हम इसको वहाँ पर बांग्लादेश भेज देंगे। तो उसको भी ठीक लगा कि मेरा तो यहाँ खड़े होने का क्या काम है, और गाड़ी को गोडाउन बना रखा है, मैं जाता हूँ दूसरा लोड ले आता हूँ। तो ये सुनील जो ड्राइवर है वो लेकर गाड़ी वापस भूटान चला गया। जब भूटान चला गया तो वहाँ पर वो लोग मिल गए जिनका पहले माल उठाया था, जहाँ से लेकर आया था पिछला गेड़ा जो चक्कर था। उन्होंने गाड़ी वहाँ पर पकड़ ली,
कि भाई गाड़ी तुम्हारी जाने नहीं देंगे, लोड तो तुम्हें देना ही नहीं है, गाड़ी भी नहीं जाने देंगे वापस इंडिया। तो कहता सर क्या गलती होगी? वो बोला कि जो पिछली बार लोड लेके गया था वो अभी तक बांग्लादेश नहीं पहुंचा। तो उसने पूरी कहानी बताई। एक तो बीच में ये लैंग्वेज बैरियर है कि इस तरफ भूटान है, इस तरफ बांग्लादेश है। तो वो किसी तरीके से उसने अपनी बात समझाई कि ये कहानी हुई है, माल आपका सेफ पड़ा है, वहाँ पर अनलोड कर दिया मैंने ट्रांसपोर्टर के यहाँ पर। वो कहते ठीक है, फिर तू तब तक यहीं रहेगा और गाड़ी तेरी यहीं रहेगी, तू अपने ट्रांसपोर्टर को फ़ोन करके बोल के माल वहाँ पहुँचाओ, उसके बाद तुम्हें छोड़ेंगे। अब जब उसने फ़ोन करा ट्रांसपोर्टर को वापस, तो ट्रांसपोर्टर का फ़ोन बंद हो गया। अब वो संपर्क में नहीं हो रहा। उसने अपना ड्राइवर भी भेजा, वहाँ पर भेजा, तो वो वहाँ पर गायब है, मिल नहीं रहा। और पता ये चला, उन्हीं लोगों ने बताया जिन्होंने इसको इनकी गाड़ी पकड़ी हुई है, कि वो 6 गाड़ियों का लोड इस तरीके से गायब कर चुका है। अलग अलग 6 गाड़ियों का लोड वहाँ से गायब कर चुका है और वो व्यक्ति अब गायब है। एक तो मुझे ये ट्रांसपोर्टर की बात में समझ नहीं आई, कितना वो माल होगा जो पत्थर है या मिट्टी है, 6 गाड़ियों के तुम कौन से करोड़पति बन जाओगे कि इतनी अपनी फजीयत करा रहे हो, मीडिया में बात आ गई, वहाँ पर भी दोबारा काम नहीं कर पाओगे। क्या सोच रखते हैं लोग ये जो इस तरीके के काम करते हैं, समझ से परे। आपकी गाड़ी के लिए भरोसे वाला बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर मिलेगा। ऐप के इंश्योरेंस सेक्शन में जाएं और गाड़ी का बीमा करवाएं। खैर, जो जानकारी हमें मिली है उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। इस बंदे से बात होती है तो उसका भी पक्ष जान लेते हैं, लेकिन इससे फ़ोन कर रहे हैं तो ये जो इसका फ़ोन दिया गया है वो बंदा मानने को तैयार नहीं कि मैं अब्दुल हूँ, जबकि उन लोगों ने बताया कि इसी से सर हमारी बातचीत होती रही है और यही व्यक्ति जिम्मेवार है। तो इसका हमें वर्जन पता नहीं चला और उनका कहना है कि और भी पैसे इससे पहले इससे लेने हैं। अब आज की डेट में गाड़ी वहीं पर फंसी हुई है और दूसरी तरफ से हर गाड़ी फाइनेंस पे है, फाइनेंसर का तो प्रेशर बना ही रहता है, लेकिन वहाँ पर गाड़ी फंसी हुई है, माल गायब हो चुका है। और अब ये जो है भूटान वाले मान रहे वो अपनी जगह सही है, और जब ये आकर यहाँ पर अपनी पुलिस को जो भारत में आगे, क्योंकि गाड़ी तो भारत की है, फ्रॉड भी भारत की धरती पे हुआ है, तो वो आकर जब पुलिस को अप्रोच कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं जी ये तो इंटरनेशनल मसला है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय मसला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं कर सकते? आपके देशवासी के साथ फ्रॉड हुआ है, आप ही के देशवासी ने फ्रॉड करा है, हमारी ही देश की धरती पर फ्रॉड हुआ है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय क्या है? क्या फ़र्क पड़ता है माल कहाँ से आया था, कहाँ जाना था? तो वो ये कह रहे हैं कि उसको पार्टी बनानी है, पार्टी भूटान में है, इसलिए हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो यही चीज़ें डरा देती हैं लोगों को, और फिर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये होता है कि जी इस रीजन में व्यापार नहीं होता। हम यहाँ पर तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ये है कि अगर विदेशी के साथ भी कोई धोखा हुआ है, हम उसके साथ खड़े हों, हमारी जो अथॉरिटीज़ है उसकी हेल्प करें। यहाँ तो हमारे देश के ही लोग हैं, उनकी हेल्प नहीं हो रही। तो ये जो वहाँ पर वेस्ट बंगाल पुलिस है या भारत सरकार का जो भी है सेंटर, कुछ होना चाहिए कि भाई अगर कोई इस तरीके से कोई फ्रॉड कर दे, ये तो अगर हम इस तरीके से उसकी हेल्प नहीं करी तो वो शख्स या कोई और कल को जितने मर्जी फ्रॉड करता रहे कि पुलिस तो यही कह देगी बाद में कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय मसला है। तो कुल मिलाकर ये साबित हो गया इस स्टोरी से, और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं ऐसी। एक बहुत पहले हमने स्टोरी करी थी कि भूटान में गए और वहाँ पर जो ट्रक चढ़ा दिया, ओवरलोड था शायद किसी पुल पर, ब्रिज पर, और ब्रिज गिर गया। उसके बाद उन्होंने वो गाड़ी पकड़कर वहाँ पर खड़ी कर ली और लाखों रुपए की डिमांड करी, और कोई उसकी हेल्प करने वाला नहीं, ना कोई इंश्योरेंस कंपनी, ना कोई सरकार। देखिए, और एक तरीके से नेपाल में एक बार था, बहुत शुरू में ट्रांसपोर्ट टीवी में हमने स्टोरी करी थी कि वो स्टिपनी रख के गिरवी ढाबे पे खाना खाया, गाड़ी नहीं अनलोड हुई पता नहीं महीना, और पैसे ख़त्म हो गए। तो जब एक व्यक्ति, जब वो इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, जब उसके पास पासपोर्ट इंडिया का है, वो सिटीज़न है, वो ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में फंस जाए तो सरकार का फ़र्ज़ है उसकी मदद करना, चाहे वो एक आम आदमी है, चाहे कोई ख़ास आदमी है। तो इस केस में भी कि कम से कम हमारे देश के लोगों के साथ तो फ्रॉड ना हो, हमारी पुलिस तो उनके साथ में खड़ी हो, ये उसकी सपोर्ट ज़रूर करनी चाहिए। एक बार फिर से हम अपील करेंगे, और हम इसको ट्विटर पर भी स्टोरी को टैग करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को भी अपील करेंगे कि ऐसे केसेस में कुछ किया जाए ताकि लोग वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार कर सके बिना किसी डर के, बिना किसी फ्रॉड के डर के। उम्मीद करेंगे कि अथॉरिटीज़ इसके ऊपर ज़रूर एक्शन लेंगी। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर आपको अच्छा लगता है तो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट टीवी को देखें। वहाँ पर बहुत सारी और सर्विसेज हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन पर आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं। वहाँ पर ड्राइवर ढाबा नाम की एक सर्विस है, आप गाड़ियों का बीमा ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने एक ही ऐप में आपके लिए वहाँ पर डाली हैं, और बहुत सारी और सर्विसेज बहुत जल्द आप इस ऐप के अंदर देखेंगे। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, क्यों बार बार फोन कर रही है? तुम इतने परेशान क्यों? अरे स्टेट एंट्री पर फंसा हुआ हूँ, आज शाम को गाड़ी की इंश्योरेंस खत्म हो रही है।
कल छुट्टी है, कोई एजेंट फ़ोन नहीं उठा रहा, दिमाग खराब हो रखा है मेरा। रोज ट्रांसपोर्ट टीवी देखते हो ना, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से ले लो। अरे हाँ, ट्रांसपोर्ट मॉल, पर क्या वो छुट्टी वाले दिन बीमा देते हैं? ट्रांसपोर्ट मॉल वाले छुट्टी वाले दिन भी पॉलिसी देते हैं, बस आरसी और पॉलिसी की फ़ोटो उनकी ऐप पर अपलोड करनी है। अभी मैं पता करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल से। आप तो बस घर आओ, मैंने कोटेशन मंगवा भी ली है, वो भी सस्ते दाम पर। और पॉलिसी कैसे मिलेगी? पेमेंट करने के आधे घंटे में पॉलिसी तुम्हारे मोबाइल पर आ जाएगी। अच्छा, मेरी स्मार्ट बीवी, तो चल पेमेंट भी कर दे। कर दे नहीं, गूगल पे कर भी दिया। तूने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी है। चल मैं अब घर के लिए निकलता हूँ। हाँ आओ तुम, पॉलिसी आ गई है, भेज रही हूँ वो भी। तो दोस्तों आप भी स्मार्ट बनिए, गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।